महंगाई ने घर दे विच बर्बादी कीती। अच्छा यार महंगाई दी वजह तो घरां दे विच झगड़े पैदा हो जांदे ने। अच्छा भाई आखिरी हफ्ते दी तनख्वाह मुक जांदी है, फिर रौला पैंदा कमी तुहाडी भरजाई नाश्ते ते मेरे नाल लड़ पई। क्यों? मैंने कहंदी मैंने 2 नई बेडशीटें लेनी है। अच्छा मैं कहा तेनू उदों याद आउंदियां ने जदों पैसे कोल ना होण। फिर कपड़े इस्त्री करन ते लड़ाई हो गई। क्यों? मैनू कहंदी ये इस्त्री खराब है। ओके मैं क्या कम से कम इस्त्री तो ठीक होनी चाहिए। उस तो बाद बिल गेट्स की वजह से लड़ाई। वो क्यों? आ गेट दे उत्ते बिजली दा बिल पिया सी। अच्छा जी सर 34,472 रुपए दा बिल। मैं क्या हुण मैं पैसे देवां बिल देवां या तेनू पैसे देवां? इस गल दे उत्ते फिर हल्का जा है फ्लाइंग फ्राई पैन। जी सर दूरों ही उन्हें लाइन करके निशाना बन के छड़िया है। उन्होंने नहीं सी पता आगे कौन है। मैट्रिक्स आ गया फिर मैं अच्छा ਤੁਹਾਡਾ बिरा नहीं तो हल्का जा नक नाल फसना ही सी। लेकिन अल्लाह ने बचाया। मैं क्या हुण दस की करा? कहंदी ज़हन बदल या नौकरी बदल या कहंदी ये मुल्क बदल। मैं क्या 3 चीज़ां जो बदलनियां ने। अगली गल समझ गई। तंग आ गया मैं यार। लिखिया फिर मैं अपना रिजाइन जी मैं छोटे मियां साहब को गया। मैं कहा सर जी साइन करो आई हैव टू गो बैक। मैंने कहते नहीं गो बैक कितने चले? मैं क्या सर मैं गूगल सारी सर्च की थी। ओके हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फिनलैंड। मैं क्या मैं जा रहा फिनलैंड। मैं क्या सर मैं फिनलैंड जा रहा। ठीक है भाई देखो ना उत्थे हर बंदा हैप्पी है। ओके नाले मैं क्या उत्थे देखो हर चीज की सहूलत मौजूद है। मैंने कहते ने ते इत्थे की प्रॉब्लम है? मैं टैक्स गल गल दे नाल टैक्स है। एफबीआर दा नोटिस घर दा नोटिस मैं क्या तुसीं फन और फनकारां दे उत्ते टैक्स ला दिता है। कहंदे किन्ना ते? मैं क्या फन और फनकारां ते। कहंदे ने यही ते फन है। कहंदे ने तू कित्थे जाना चाहना है? मैं क्या फिनलैंड। कहंदे ने फनलैंड नूं छड्ड के फिनलैंड जाना चाहना? नहीं मेरे साइन कीते नहीं यार। तुसीं मेहरबानी करके उन्हां नाल गल करो। अच्छा मेरा यार रिजाइन करा दियो मैं नहीं इत्थे रहना। अभी तो मैं बिजी हूं थोड़ा शो के दरमियान में। ओ माशाल्लाह है ना। ख़याम सरदी साहब ते नेमत सरदी साहब तो बाद अगर मैं किसी दा फैन होया ना जी ते ओ अपना याले सरदी साहब। अच्छा जो काम इन्होंने किया ना सर रामचंद पाकिस्तानी ओ माय गॉड सारे अवार्ड इन्होंने दे देने चाहिए। अच्छा सर स्क्रीन दे उत्ते सब तो ज्यादा जचे ही है ना। ओए होए माशाल्लाह की ना इन्हां दा याले सर। मैं यार इन्हां नाल फोटो लेनी है नाले देखो ना जी आप भी प्यारे ने ते बिरा है भाई नहीं है इनका वो स्कूलों नहीं लेके आए नहीं। मैं सोच रहा छोटा जा प्यारा जा बच्चा है तो बस तक कोई नहीं। बच्चा नहीं है वो। अच्छा जी मैं किधर देखे है बच्चे मॉडल है वो। ओ नो मुर्तजा बाबर बाजी ने फोटो लेनी है उनसे पूछ कहना ये ओ विद फनकार देखो जी इस तरह दे हुंदे ने ਜਿਹੜੇ नाइस लोग होंदे ने हर गल दे उत्ते नाल रिस्पांस ऐसा देंदे ने माशाल्लाह बच्चा मेरे तो भी सोना है। इस वास्ते मैं फनकारां दी रिस्पेक्ट करना जी। कितना अच्छा रिस्पांस दिता है। हाँ तो एक तुसी हो। वेलकम बैक जी रबानिया। मुर्तजा आपके इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स हैं, आपको लगता है कि लड़कों को फॉलोअर्स गेन करने में ज़्यादा मुश्किल होती है? ओ डेफिनेटली बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अब आई थिंक क्योंकि फैशन का रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है, आई थिंक 2 से 3 नीशेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं आज तक। एक जिम की फिटनेस, फूड एंड देन फैशन। तो जो ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी ऐसे ऐसे फॉलोइंग भी बढ़ रही है। तो अब हम उस तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते, ऑब्वियसली डिफरेंस है, बट ऐसा ऐसा बहुत इमर्ज कर रहे हैं आहिस्ता। मुर्तजा भाई ये जहाँ से स्वेटर ली है वहाँ से घड़ी ली है आपने? नहीं घड़ी कहीं और से घड़ी ली है, लेकिन अच्छी घड़ी है माशाल्लाह। आप देखते हैं एक्सेसरीज कैसे पहनते हैं, आप चेक करें। अच्छा मुझे बताएं मुझे कैसी ड्रेसिंग करनी चाहिए स्मूथ साहब? आप थोड़े सेमी फॉर्मल कपड़े पहने। सेमी फाइनल का पता है, सेमी फॉर्मल किस किस्म की सेमी फॉर्मल? आप क्या सेमी फॉर्मल इसी तरह के, इस तरह के आप जूते पहने, इस तरह के स्वेटर्स पहने, जैकेट्स अच्छी पहने, तो माशाल्लाह पाकिस्तानी ब्रांड्स के पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं।
आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं और पड़ेगी। एक्सेसरीज आप इनको कोई रिकमेंड करेंगे? एक्सेसरीज मैं कहता हूँ हर लड़के के पास एक अच्छी वॉच होना बहुत जरूरी है और एक दो अच्छी रिंग। आप लोगों का शो स्पॉन्सर नहीं होता? नहीं ना। क्यों नहीं होता? इतना फेमस शो है आप लोगों को हमारी शक्लें देख के लगता नहीं है स्पॉन्सर नहीं होता। साड़ियां शक्लां तो शुक्र करो शो असर रख लिया उन्होंने। जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिज़ा फातिमा है और मेरा क्वेश्चन मैम से है, अगर ओवर एक्टिंग पर टैक्स लग जाए तो सबसे पहले किसका बजट डाउन जाएगा? ओए होए, मेरा। ये तो अच्छा चले, जब भी तो मैं वायरल नहीं होती ना, मसला यही है। हाँ तो चले, आप बताए, एक तो आप होगी और किसका? एक्चुअली हमारे मुल्क में, सॉरी अनपॉपुलर ओपिनियन है बेसिकली, हमारे मुल्क में एक्टिंग थोड़ी सी ओवर ही होती है जनरली, सटल एक्टिंग नहीं होती। यहाँ पे सटल एक्टिंग करने वाले लोग कम है, तो जनरली सभी का टैक्स कटेगा बिकॉज सब तकरीबन ओवर ही कर रहे होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मीशा। मेरा क्वेश्चन सर से है, आपके डीएम में सबसे ज्यादा क्या आता है, ब्रांड कोलैब्स या मैरिज प्रपोजल्स? ओए होए, ज़्यादातर तो लड़कियों के मैसेज आते हैं, प्रपोजल्स वगैरह, लेकिन मेरा फोकस ब्रांड कोलैब्स की तरफ होता है। याले आपको अभी क्या आते हैं? मुझे आते हैं वो वाले मैसेजेस जिसमें पैसे दे रहे होते हैं कि आप डिनर कर लें हमारे साथ। अच्छा, और वो बहुत बड़ी रकम होती है, लाइक 1-2 करोड़ टाइप्स। अच्छा, मजे की बात है, हमें तो ना कोलैब के आते हैं ना पैसों के आते हैं। हमें जब भी आते हैं कोई मांग ही रहा होता है पैसे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तुजीहा है। मेरा क्वेश्चन मैम से है, एक्टिंग की दुनिया में ऐसा कौन सा लम्हा था कि जब आपके दिल में बात आई थी कि यार मैं बहुत अच्छी वाली एक्ट्रेस हूँ? क्या इन्होंने सवाल कितने क्यूटली पूछा है। इनकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल ऐसा, तो रेडियो वाली जो होती है ना, जो रात वाले, अस्सलाम वालेकुम आप सुन रहे हैं, ये वाली आवाज़ थी। कौन सा लम्हा था? आई डोंट नो। मुझे एक्टिंग से हमेशा दिलचस्पी रही है बचपन से, ठीक है। तो वो जो लोग कहते हैं ना अचानक आ गई मैं, नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई कहानी नहीं थी, आना ही था मुझे इसमें। आई फील एवरी प्रोजेक्ट जो भी मैं कोशिश करती हूँ, जो मेरा नेक्स्ट होता है, लाइक मेरा अभी जो शीरी फरहाद गया था, आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट प्रोजेक्ट। उससे पहले जुड़वा था, साइमल्टेनियसली चल रहे थे, फिर इसमें आ रहा था, तीनों में डिफरेंट कैरेक्टर्स थे। जब आप फुल अपना 100% दे के काम कर रहे होते हो तो आपको सेटिस्फैक्शन होती है। जब सेटिस्फैक्शन होती है तो आपको लगता है हाँ भाई मैंने कुछ किया है। सो मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अमेजिंग एक्ट्रेस हूँ, बट ये कि मुझे ये सेटिस्फैक्शन होती है कि एंड ऑफ द डे कि मैं ढंग से इमोट करके आई हूँ और लोग कन्विंस हुए हैं मेरे कैरेक्टर को लेके। सो विच आई थिंक इज़। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। पहला आपसे है कि ज़्यादा खतरनाक कौन होता है, जेलस को स्टार या ओवर कॉन्फिडेंट डायरेक्टर? सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है आपका। जर्नलिज्म में सही जा रहे हैं आप। शुक्रिया। ओवर कॉन्फिडेंट डायरेक्टर्स तो मुझे एज सच नहीं मिले जिंदगी में। बेचारे हमारे डायरेक्टर्स बहुत अच्छे, मैंने जिनके साथ काम किया है सब बहुत अच्छे रहे हैं, किसी में ऐसा नहीं था कि कॉन्फिडेंस ओवर हो, ठीक है। जेलस को स्टार्स, यस, जेलस कोई भी, इट्स नॉट अबाउट को स्टार्स। आपके इर्द गिर्द जो जेलस होते हैं ना, वो आपके लिए बुरा सोच रहे होते हैं। जब आप किसी पे रश करते हो तो आप उसको देखकर अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हो, लेकिन जब आप किसी से हसद करते हो, जो जेलसी का जुमरे में आता है, सो वो आपके लिए बुरा करने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक कोई भी इंसान आपके इर्द गिर्द जेलस हो तो वो आपके लिए डेंजरस है। सेकंड पार्ट ये है कि आप इस फील्ड की एक्सपर्ट हैं और सीनियर हैं। आप ये बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि आप लोग जो ड्रामाज बना रहे हैं, जितनी भी ड्रामा इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, तो आप लोगों के जो ड्रामाज हैं वो पाकिस्तान की यूथ को क्या वो इफेक्ट कर रहे हैं कि ये जो ऑडियंस है ये किस सिमत में जा रही है? एक तो ये बात। दूसरा, वासी भाई से हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जैसे आप लोग बड़े बड़े आर्टिस्ट को या इस तरह ड्रामास के जो एक्टर्स हैं उनको बुलाते हैं, तो आप लोग उन लोगों को या उन स्टूडेंट्स को क्यों नहीं बुलाते जिन्होंने पूरी पूरी रात के जगराते करके अच्छे नंबर हासिल किए होते हैं और स्कूल में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में टॉप करते हैं, तो उन लोगों को क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि एक टिकटॉकर अगर रातों रात फेमस हो जाता है, उसकी मेहनत कहाँ पे, और जो स्टूडेंट जिसने पूरे पूरे साल मेहनत की और वो जब उसकी एक इंकरेजमेंट के लिए उसको क्यों इस तरह फेमस नहीं किया जाता? ये आपसे थैंक यू। वेरी नाइस। जो आपने मुझसे सवाल पूछा था उसके 2 अलग अलग क्वेश्चंस थे। एक तो मिडिल क्लास वाली सिचुएशन अलग होती है, ठीक है, और हम यूथ को क्या मैसेज दे रहे हैं वो एक अलग सिचुएशन है, ठीक है। मिडिल क्लास की बात से ये होता है कि अक्कासी कितनी होती है ड्रामों में मिडिल क्लास की, ठीक है। अगर मैं व्यूअर हूँ तो मैं 2 तरीके से जो है वो कंटेंट जो है वो व्यू करती हूँ। एक कि मुझे जो है वो इस्केप चाहिए रियलिटी से, बस जैसे कि आपको पता है इस दुनिया में हर जगह की न्यूज़ जो आपके तरफ आ रही है ना, तो इतने सारे स्टिमुलाई के इन्फ्लक्स के बाद यू वांट अ रिलीज जिसमें आप हंसी मजाक की चीज़ें देखें, जो कि ये है, जो आपका सेकंड सवाल का जवाब भी है, ठीक है, कि ये हंसी मजाक का शो है।
हाँ, ये एक न्यूज़ चैनल पे हो रहा है। न्यूज़ चैनल पे जो है वो बहुत सारे लोगों को भी उजागर किया जाता है जो कि हीरोज़ हैं सोसाइटी में, जो मेहनत करके किसी मकाम पे पहुँचे, जैसे अरशद नदीम साहब हैं, ठीक है, उनको सराहा जाता है। बट हर जगह की ना एक उसूल और नईम होते हैं। जैसे गपशप शो के उसूल और नईम है आपको तंज़ो मज़ा के लिए। अब यहाँ पे बैठ के, जैसे ये भी अब आगे जाएंगे इंशाल्लाह एक्टर बनेंगे, यहाँ पे बैठ के किसी स्टूडेंट के साथ जुगत कर रहे हो तो वो उस बात का जवाब नहीं देगा, या कोई उस बात को आगे नहीं ले जाया जा सकेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, हमारे ड्रामों में मैंने अभी वासे से यही बात शेयर की थी कि मैं प्रोडक्शन में अब जा रही हूँ, और मेरा मकसद प्रोडक्शन में जाने का ये है कि जैसे, सॉरी मैं आमिर खान का नाम ले रही हूँ बिकॉज वो इंडियन है और फिर बात मुझ पे आएगी कि पर आमिर खान का तरीक़ेकार जो होता है ना कंटेंट शो करने का, वो मुझे बहुत पसंद है। वो सोशल इश्यूज पे भी बात करते हैं लेकिन वो उसको लिबादा उड़ाते हैं एंटरटेनमेंट का। सो मेरी कोशिश यही है कि जो मेरा ड्रामा अभी आने वाला है वो एंटरटेनिंग भी हो और उसमें सोशल इश्यूज पे भी बात हो। सो हमारे ड्रामों से जी लोग सबक भी सीखते हैं, लेकिन ड्रामे लोग इसलिए भी देखते हैं कि उनको एस्केप चाहिए, तो वो दोनों चीज़ों को मद्देनजर रख के ड्रामे बनाए जाते हैं। हर चीज़ से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप कोई लेसन लर्न करेंगे। क्या बात है। और जो आप आई थिंक बड़ा बेहतरीन समअप कर दिया है याले ने, और बड़ी सिंपल सी बात जो उन्होंने कही वही मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हर जगह का एक फॉर्मेट होता है। इस शो का फॉर्मेट ये है, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आप बिरयानी की दुकान पे जाके कहें कि कपड़े क्यों नहीं बेच रहे आप, तो मतलब हर जगह का फॉर्मेट है। उन्होंने कहा और शोज होते हैं उसके अंदर इस किस्म की बात होती है, लेकिन एक शिकवा मेरा जो आप अवाम से भी है, और वो अवाम जो देखने वाली भी है हमारी, कि जब कभी मैंने कोई बहुत इंटेलेक्चुअल बात करने के लिए किसी को बुलाया तो आप लोग देखते नहीं है, और जब मैं फुफ्फो का लड़का और फुफ्फो की बेटी बुलाता हूँ तो आप लोग पागल हो जाते हैं। जी